हेलो गाइस, स्वागत है आपके एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एसएससी एग्जाम्स में बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, या फिर उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इन सभी का पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो हमारा 138 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। देख सकते हैं 6 बार रिपीट हो चुका है। जहां हैशटैग आर होगा तो वो रिपीटेशन को दर्शाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 139, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट विक्टोरियल डेजर्ट, यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। क्या चीज? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। कौन से महाद्वीप में? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। 140 नंबर, स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच, स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन मौजूद है, वह क्या कहलाता है? तो जीवमंडल। क्या? जीवमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, वह जीवमंडल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा 141, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास। क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 142, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 143, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा 144, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 145, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक आंसर हो जाएगा इसका। 146, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? तो राज्यों का संघ। राज्यों का संघ जो है भारतीय संविधान बताता है। क्या? राज्यों का संघ। नेक्स्ट है हमारा 147, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जो कि 42वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, यह कब शामिल किया गया था? तो 1976 में इसको शामिल किया गया था 42वें संशोधन के माध्यम से। क्या? भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को कब? 1976 में। 148, संसद के दो सत्रों के बीच
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है, 6 मंथ का होता है अधिकतम संभव अंतराल, जो गैप होता है। नेक्स्ट हमारा 149। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में मतलब लिखा हुआ है जनवरी 2020 तक जो था 2 सदस्य थे। जनवरी 2020 तक 2 सदस्य थे। अब क्या? अब 0 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित किया गया है, 0 सदस्य को। नेक्स्ट है हमारा 150। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है हमारा 151। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक डैश होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट है हमारा 152। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 15 के अनुसार क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 15 के। नेक्स्ट है हमारा 153। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत हमारे भारतीय संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। नेक्स्ट है हमारा 154। संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। क्या संशोधन करने का अधिकार है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 जो है यह शक्ति प्रदान करता है कि संविधान में जो प्रावधानों का संशोधन है उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा 155। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 1985 का 52 जो 52वां संशोधन था, 1985 का 52 जो संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था कि राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 52 अमेंडमेंट जो हुआ था 1985 में। 156 नंबर क्वेश्चन।
संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतलब कि 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वें संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 61वें 157 क्वेश्चन नंबर 157 डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार है प्रदान करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का भाग 3 तो कौन से संविधान के संशोधन? तो 86 मतलब 86 जो 86 संविधान संशोधन था 86 संविधान संशोधन था उस अधिनियम के तहत 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान करता है। किस अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A भाग 3 के तहत। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं यह क्वेश्चन को। 157 डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A भाग 3 के तहत तो 86 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा जो शिक्षा का अधिकार है उसको प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 158 भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है हमारा 159 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची जो है उसमें यह प्रावधान है क्या चीज? दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 160 नंबर भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। 161 उत्पाद फलन डैश के बीच संबंध की व्याख्या करता है। उत्पाद फलन डैश के बीच तो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच संबंध की व्याख्या करता है। प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद ये दोनों के संबंध के बीच व्याख्या करता है। नेक्स्ट है हमारा 162 किस देश में जीवन स्तर आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किस देश में किसी देश में जीवन स्तर या आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक आप इन सीरीज में बने रहें। तो थैंक यू।